गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। वेद व्यास जी कहते हैं एको देवो देवकी पुत्रैव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। क्या बोल रहे हैं? इस संसार में एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही ऐसा शास्त्र है जो देवकी पुत्र ने बोला है। मतलब भगवान ने और कोई कुछ नहीं बोला। उद्धव जी को क्या भगवान ने गीता नहीं बोली? क्या भगवान ने और किसी से कोई वार्तालाप नहीं किया? क्या एक ही गीत गाया भगवान ने? भगवान ने तो बहुत बातें की, इस संसार में आके बहुत लोगों को उपदेश दिए, बहुत लोगों से उपदेश लिए, ऐसी लीला की। फिर ऐसा क्यों बोला एकम शास्त्रम? इसलिए बोला क्योंकि शासन करके शिष्य का त्राण करने का भाव, त्राण मतलब क्या होता है? उद्धार करने का भाव जो है भगवान ने इसमें दिखलाया। उसको लगाना पड़ेगा, प्रभु जी को मालूम नहीं, उसका लगाना पड़ेगा। तो कहते हैं शास्त्रम, जो शासन करके त्राण करे उसे शास्त्र कहते हैं। तो देवकी पुत्र ने ऐसा गीत गाया जो शास्त्र बन गया। मतलब देवकी पुत्र ने ऐसा गीत गाया का मतलब, क्योंकि ऐसा गीत जो कि युद्ध की स्थिति में, अच्छा कोई गा सकता है? लड़ाई चल रही, वहां गाना गा सकता है? इसको क्या कहा गया है? गीतम। यहीं से दे दो। क्या कहा गया इसे? गीतम। ये गीत है। युद्ध की जगह पे कोई गीत गाता है? युद्ध की जगह तो बिगुल बजते हैं, शंख नगाड़े करताल और झांझ बजते हैं कि जिससे कि आदमी में गर्मी आए। वहां गाना गाने लग जाए मुस्कुराते हुए। ये अद्भुत बात है। कहते हैं हाँ, भगवान के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द ही ऐसा प्रतिभासित होता है, ऐसा आभास देता है जैसे वो गा रहे हैं। यहां तक कि क्रोध भी उनका मधुर है। क्रोध कैसे मधुर हो सकता है? हंसते हंसते क्रोध करते हैं क्या? क्रोध तो क्रोध है। नरसिंह भगवान ने कोई हंसते हंसते क्रोध किया भगवान का?
चलो यहां मान सकते हैं कि कृष्ण नटवर हैं, नटी हैं, कोई भी बात करते हैं तो उसमें नृत्य है, कोई बात करते हैं तो उसमें भगवान का गान है। भगवान की हर चीज में जो मधुरता होने के नाते उनका प्रत्येक क्रिया ही रास है। रस से भरी हो वो रास होता है, रस से भरा होता जो। लेकिन युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को भगवान ने डांट लगाई। क्लेब्यम मां समगम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तुतिष्ठ पर। डांट लगाई, गुरुजी बोलते, और डांट दिया उसको। तो यहां पे हिजड़ों जैसी बात कर रहा है, हैं? युद्ध के क्षेत्र में दोनों तरफ जो है शंख ध्वनियां हो गई हैं, उसके बाद तो यहां पे हिजड़ों जैसी बात कर रहा है। छोड़ इसको। अपने जो दुर्बलता है हृदय की, हृदय दौर्बल्यम, इसको हटा यहां से। उठ, खड़ा हो, चल युद्ध कर। तो उसमें जैसे मेरे चेहरे में ऐसे लग रहा है जैसे मैं गुस्सा कर रहा हूं, लेकिन भगवान के चेहरे में उस गुस्से में भी प्रेम छलकता है। पता लगता है कि ये गुस्सा नहीं कर रहे। जैसे मां एक केवल 2 वर्ष के छोटे से बच्चे, 1 वर्ष के 2 छोटे से बच्चे को, जिसको बिल्कुल अबोध है, जिसको कोई ज्ञान नहीं लेकिन चलता फिरता है, उसको जब डांटती है तो आम आदमी जो बड़े लोग हैं उन सबको मालूम है इसकी बड़ी बड़ी आंखों में हंसी छुपी हुई है। तो मैया यशोदा ने आज तक कृष्ण को जो डांट लगाई, उस डांट को वो भूला नहीं और उसी तरह डांट रहा है। तो अर्जुन को कोई भय नहीं हुआ कृष्ण की डांट से, उल्टा प्रश्न हुआ कि आप मेरे को बोल रहे हैं, ठीक है, कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता निःश्रेयसराय। हे कृष्ण, मैं अपने स्वभाव से च्युत हो गया, गिर गया हूं, इसलिए आप कृपा करके मेरे को शाधि माम ताम प्रपन्ना शिष्यस्ते अहम शाधि माम ताम प्रपन्ना। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे को शाधि शासन करते हुए मेरी बुद्धि को स्थिर करें। माम त्वाम अहम त्वाम प्रपन्ना, मैं आपकी शरण में शरण ग्रहण करता हूं, मुझे अपनी शरण में लें। अब यहां एक बात सूचित होती है, भगवान ने क्या बोला? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। अपना बुद्धि तेरी जो है वो क्षुद्र हो गई है। क्षुद्र मतलब छोटी बुद्धि। और हृदय जो तेरा है वो दुबला हो गया है। दुबला होने का मतलब हृदय के अंदर दया भाव आना, हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न होना, हृदय के अंदर संसार के प्रति कहीं भी हृदय में स्नेह रह जाना, वो हृदय दौर्बल्य है। कहीं भी संसार में, इसको ऐसे ही रहने दो ना। तो संसार में कहीं भी किसी तरह का स्नेह हो जाना और स्नेह के कारण भक्ति मार्ग में आगे ना बढ़ पाना, यही हृदय दुर्बलता है। स्नेह हो जाना, भक्ति मार्ग में आगे ना बढ़ पाना। यहां तो भक्ति मार्ग की बात नहीं, यहां तो लड़ाई की बात है। यहां स्नेह होना तो जरूरी है कि मैं क्यों मारूं? जिनके लिए मैंने जीतना है, जिनके लिए मैंने लड़ रहा हूं कि इनको सुख दूंगा बाद में, उन्हीं लोगों को मार डालूं मैं? ये क्या बात कर रहे हैं? तो यहां तो हृदय दुर्बल्य भगवान को शब्द बोलना नहीं चाहिए था। भगवान ने हृदय दुर्बल्य क्यों बोला? हृदय दुर्बल्य इसलिए बोला कि अर्जुन ने उसके अगली बात को समझ लिया। क्या? कार्पण्य द्रोषो अपहृत स्वभाव। मेरा
कृपणता के कारण। मेरा ये जो भक्ति मार्ग में जो मैंने अपने आप का संयोजन नहीं किया, शरणागति में संयोजन नहीं किया, इसके कारण मेरा जो स्वभाव है वो चोरी हो गया। ले, स्वभाव, स्वभाव का मतलब, स्व मतलब क्या होता है? मैं। भाव मतलब मेरा भाव। मेरा भाव क्या? आपके प्रति, आत्मा का परमात्मा के प्रति भाव होना चाहिए। लेकिन मैं अन्य आत्माओं के प्रति या अन्य शरीरों के प्रति मेरा भाव हो गया। मेरा ताया, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा साला, मेरा संबंधी, मेरा दादाजी, मातुला, ससुरा, स्वबांधवान, ये सारे के सारे, तो उनके प्रति जो भाव चला गया वो मेरा स्वभाव अपहृत हो गया। अपहृत मतलब चोरी हो गया। चोरी कैसे हुआ? मेरी ना कई बार बातें ऐसी होती हैं जो कि एक एक बात को आदमी लिख करके 4 बार पढ़े तब समझ में आए। अपहृत कैसे हुआ? भाई कोई आके तुम्हारे भाव को चोरी करके लेके गया। अपहृत हुआ, भगवान ने जो कहा, दुर्बलता के कारण, हृदय की दुर्बलता के कारण तुम्हारा स्वभाव। तो हृदय की दुर्बलता आई क्यों? असत तृष्णा हुई। असत तृष्णा क्यों हुई? असत तृष्णा क्यों हुई? असत तृष्णा हुई इसलिए क्योंकि खुद को उसने चेतन अंश ना समझ करके शरीर समझ लिया, और शरीर संबंधी व्यक्तियों को मैं समझ लिया। उनके प्रति जो तृष्णा जागृत हुई वो असत तृष्णा हुई, और उस असत तृष्णा के कारण चित्त से, अर्थात आत्मा की चैतन्य शक्ति, चिंतन शक्ति, प्रज्ञा शक्ति से बुद्धि ने मन के द्वारा एनर्जी लेनी शुरू की, भावों को लेना शुरू किया, और भावों को संसार में स्प्रेड कर दिया, संसार में उसको विस्तार कर दिया, जिसके कारण आज अर्जुन अपहृत स्वभाव। फिर कहता है पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं धर्म के प्रति पूरी तरह मूढ़ हो गया हूं, इसलिए मैं आपसे धर्म के बारे में पूछ रहा हूं। आपका मैं शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम साधि माम ताम्रपन्ना। मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं। हे प्रभु, मेरे को शासन करें, मैं आपकी शरण हूं। शिष्य का मतलब क्या होता है? गुरुदेव कहते हैं जो शासन स्वीकार करता है। गुरु का मतलब क्या होता है? जो शिष्य को सब प्रकार से इस अंधकार से निकाल करके भगवत आलोक में, भगवान की कृपा में ले जाए, वो गुरु है। गु मतलब अंधकार, रु मतलब ज्ञान। अंधकार मतलब दुख, ज्ञान मतलब परम सुख। अंधकार का मतलब अज्ञान, ज्ञान का मतलब परम ज्ञान। अंधकार का मतलब घोर अंधकार जहां दिखाई ना कुछ दे। ज्ञान का मतलब स्वयं का प्रकाश जागृत हो जाए तो उसको सब जगह आलोक ही आलोक होगा। दीपक जब तक तो जो बाती है जब तक जलती नहीं तब तक अंधेरे में है, जलती ही स्वयं प्रकाशमान हो जाती है। हम तब तक ही अंधेरे में हैं जब तक कि हम जल नहीं जाते। हम का मतलब जो हम बोलने वाला मन है वो जब तक नहीं जल जाता बाती की तरह, तब तक अंतःकरण में छुपी हुई स्वयं की जो आत्मा, स्वयं मैं हूं, वो दिखाई नहीं देता। इसलिए भगवान ने जब शासन किया, किसके ऊपर? अर्जुन पे। तो अर्जुन शासन करने के बाद डरा नहीं। क्यों? उसको नजर आ रहा था जैसे माँ उसको शासन करती थी, जैसे बच्चों के ऊपर उसके पत्नी शासन करती थी, तो ऐसे दिखा के करते। भगवान ने ऐसे दिखा के किया तो उसे उसको वो आया कि अरे गुरु जी की तरह शासन कर। तो वहां उसने प्रश्न किया, और उस प्रश्न का उत्तर जब भगवान दे रहे हैं तो ऐसे लग रहा मानो कृष्ण गान गा रहे हो, मानो कृष्ण बड़ी मस्ती में हो। अरे एक तरफ युद्ध खड़ा हो रहा है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महारथी, सात्यकी जैसे महारथी,
और दूसरी तरफ आप उनको मारने के लिए तैयारियां चल रही, आप मजे से आनंद से गा रहे हो। और गा भी किसके लिए रहे हो कि हाँ उठ, तू मेरा ही अंश है, अब चल, मेरा ही है ना, हाँ हाँ आपका ही, तो चल मार। अरे तुम ही मार लो भाई। हालांकि उसने देखा बर्बरीक ने भगवान का सुदर्शन चक्र ही मार रहा है, लेकिन वो देखने पर भी भगवान तो स्वयं अस्त्र उठा सकते हैं। नहीं, प्रतिज्ञा ले रखी है। काहे की प्रतिज्ञा? जब झूठ मूठ में इसके तीर चला रहे, मार तो सुदर्शन चक्र रहा है, ये दिखलाई दे रहा है बर्बरीक को, दिखाई दिया ना, सुना है बर्बरीक के बारे में। उसने उस बाद में जब अभिमान हो गया था अर्जुन को, तो भगवान उसके पास ले गए, भाई तुमने तो युद्ध देखा, बता कौन कैसा महाबली था। तब हंसते उसने बोला, प्रभु आपका ही चक्र सब काम कर रहा था, मैंने तो देखा और कुछ था ही नहीं। तो तब अर्जुन को मालूम पड़ा कि ये सब पहले ही मरे हुए थे। भगवान ने बोला था कि सबको मैंने मार के रखा, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तू निमित्त मात्र बन। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ही ऐसा गीत गाया, सब जगह गाया, सब जगह गान कर, लेकिन एक ही ऐसा गीत गाया जो पूर्णतः विपरीत परिस्थिति में था। युद्ध क्षेत्र, दोनों तरफ गर्मी, मतलब खून खोल रहा है, शंख बजने के बाद तो युद्ध शुरू होना चाहिए, खून खोल रहा है, उसके अंदर बैठ के मुस्कुरा के गा रहे हैं। अरे अर्जुन, तो क्या समझता है योग? अरे योग ऐसा है, योग वैसा है। हाँ? उधर दुर्योधन का माथा खराब हो रहा है, इधर भीमसेन घुघुच घुघुच कर रहा है कि मैं कटकटा के खा जाऊं, इनको मार डालूं। उसने बोला था ना, मैं इसका किसका, दुशासन की छाती फाड़ के खून पीऊंगा। सोचो, मांसाहारी थे ये लोग क्या, खून पीऊंगा, और पिया उसने खून। सोचने वाली बात है कि इन लोगों के गुस्से सातवें आसमान पे चढ़े हुए हैं, और भीष्म पितामह मुस्कुरा रहे हैं कि ये देखो अब क्या, इसको जो है कृष्ण का भी पता नहीं लगता है, अभी इसको शांति पाठ पढ़ा रहा है या लड़ाई कराने के लिए उकसा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन देख रहा है कि वो गिड़गिड़ा रहा है अर्जुन। तो भीष्म पितामह के मन में थोड़ा सा गुस्सा आया, इसकी समझ में क्यों नहीं आता है। भगवान ने जब बोल दिया, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि, जैसे पुराना कपड़ा सड़ जाए, फट जाए तो उसे व्यक्ति बदलता है, तो ये मेरा पुराना हो गया कपड़ा, मैं बदलना चाहता हूं, मैं खुद उतार नहीं पा रहा हूं। अरे तू बेकार में यार, ठाकुर जी को देखते हैं, कृपा करो इस पे। जब वो भीष्म पितामह जी बोलते हैं कि भी कृपा करो, इसको समझाओ, इसके समझ में नहीं आ रहा, तब तो भगवान विराट रूप धारण करते हैं, दिखलाते हैं, देख तू क्या देख रहा है, सब कुछ हो चुका है, केवल निमित्त मात्र बन जा। तो कहने का अभिप्राय ये कि भगवान ने एक ऐसी परिस्थिति में ये ज्ञान दिया, वो भी गाते गाते, मस्ती में, जब सारे सबके हृदय में आग लगी हुई है, सब जल रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति शांत रह सकता है, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति गा सकता है, वो व्यक्ति नहीं हो सकता, वो भगवान ही हैं जो इस विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूलता प्रकट कर सकते हैं, जो अनुकूल रह सकते हैं विपरीत में भी, वो भगवान ही है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक ऐसा शास्त्र है जो प्रतिकूल अवस्थाओं में भी तुम्हें शांत रख सकता है, और वो किसी और ने नहीं गाया, देवकी पुत्र। देवकी पुत्र का अर्थ गौड़ीय लोग यशोदा जी से भी करते हैं कि देवकी नाम एक, यशोदा जी का भी नाम एक देवकी है, लेकिन यहां देवकी पुत्र जो है वसुदेव है, वसुदेव और देवकी के पुत्र, इसीलिए वासुदेव नाम भगवान का। फिर कहते एको देवो देवकी पुत्र ही, कहते दो बार देवकी पुत्र क्यों बोला भाई? यहां बोला एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र ने गाया,
फिर उसके बाद द्वारा देवकी पुत्र क्यों बोला? एको देवो देवकी पुत्र ही वह, कहते ये दूसरा देवकी जो है यशोदा के लिए लगाया है, क्योंकि अगर ऐसा ही था दोबारा बोलने की जरूरत नहीं थी, यही बोल सकते थे एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो स्वमैव देवा, स्वयं ही जो देव हैं वही एकमात्र देव हैं, यही देव हैं, यही एकमात्र देव हैं, ऐसा ही बोला जा सकता था। लेकिन दोबारा आवृत्ति करने का दो कारण हैं कि जिस देवकी पुत्र के बारे में बोल रहा हूं वही देवकी पुत्र ही एकमात्र देव है। इसका एक अर्थ ये है, देव है मतलब बाकी क्या असुर है? नहीं, इसका मतलब देवों के देव, महादेव के भी देव जो हैं वो हैं एकमात्र देव। हम तो देवों के देव महादेव को देव कहते हैं कि सभी देवता जो है उनके शासन से बाहर नहीं है, लेकिन वो भी जिनका ध्यान करते हो ऐसे देव, इसलिए यहां पे एकम देवम बोला। और बोलते एको मंत्रस्य तस्य नामानि, एक ही मंत्र है दुनिया में जो कि कृष्ण नाम, और कर्मप्य एकम, और कर्म क्या है आपके लिए? कर्म उनकी सेवा। देखिए, शरीर, मन और वाणी तीनों को यहां लगा दिया। मंत्र को जप भी किया जाता है मन में, मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है वाणी, शरीर कर्मपि, कर्म, शरीर मन और वाणी तीनों को भगवान की सेवा में नियोजित करने के लिए ही ये शास्त्र का प्राकट्य हुआ है। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पर जो प्रश्न कर रहे थे, उन प्रश्नों के अंत में जो भगवान को शुरू में अर्जुन ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लूं, मैं चाहता हूं क्या सब छोड़ छाड़ करके भिक्षा मांग के खाऊं, क्या है वो श्लोक कि हे प्रभु भिक्षमपीह लोके, भिक्षमपीह लोके, मैं जो है सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेकर के भिक्षा ग्रहण करके मैं भोजन करना उचित समझता हूं। मैं इनका रुधिर कामान प्रदिग्धान, रुधिर प्रदिग्धान, मैं इनके खून से सने हुए भोग को नहीं भोग सकता। गुरुण हत्वा हीन महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु नहीं भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। रुधिर मतलब रक्त से सने हुए मैं भोगों को नहीं भोग सकता, उस सिंहासन पे नहीं बैठ सकता जिस सिंहासन को गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जी और कृपाचार्य के खून से रंगा गया हो, उनके खून से उसका कलर बनाया गया हो। मैं उस सिंहासन पे बैठ करके भोगों को नहीं भोग सकता प्रभु, मैं तो श्रेय समझता हूं भोग भिक्षा मांग करके खाना, संन्यास ले लूं। आखिर में फिर भगवान ने संन्यास की बात की। देखिए अब 18वें अध्याय में जा करके, ये अध्याय किसने बनाए? भगवान ने बनाए हैं? वेद व्यास जी ने। तो 18 अध्याय बनाने का किसने बनाया? वेद व्यास जी ने। क्यों बनाए? क्योंकि भगवान ने कोई ऐसा नहीं बोला अर्जुन प्रथम अध्याय समाप्त ऐसा नहीं बोला। वार्तालाप होता गया, उस वार्तालाप को, ये तो महर्षि हैं, कोई साधारण आदमी नहीं, सारे को स्टोर कर लिया और उसको उठा करके फिर विभागों में बांट दिया। भगवान ने नहीं बोला विभूति योगा, बांट दिया। बांटने के बाद में तब ये 18 अध्याय 18 दिन तक हुई थी, 18 दिन तक युद्ध हुआ था, इसलिए 18 अध्याय यहाँ पर प्रकट किए। और अब संहार में सभी अध्यायों का सार जो है वो 18वें अध्याय में हम लोग सुन रहे हैं। तो उसको
18वें अध्याय का 18वां श्लोक कल हमने श्रवण किया था। आज 18 और 19 नंबर श्लोक हम लोग चिंतन करेंगे। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रह। 19वां श्लोक। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। आइए। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। आज समय हो गया। भगवान कल जो बोल रहे थे उसके बारे में भगवान कहते हैं, इस प्रकार मैं तुम्हें ज्ञान, कर्म और कर्ता, सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार से कहे गए, उन्हें श्रवण करो। ज्ञान, कर्म और कर्ता के त्रिधैव गुण भेदता 3 प्रकार का उनका भेद किया गया है। प्रोच्यते गुण संख्याने, उनको मैं उनकी गुण संख्या के हिसाब से, गुण संख्या मतलब कितना, कौन परसेंटेज में तमोगुण कहलाएगा, कितने परसेंट होने से रजोगुण कहलाएगा, कितना परसेंट हो जाने से सतोगुण कहलाएगा। यथावत, जैसा वो है, शृणु तान्यपि, जैसा वो है उसे वैसा श्रवण करो। ये भगवान ने 19वें श्लोक में कहा। 18 में जो कहा था आप लोगों ने कल श्रवण किया था, 19 में जो कह रहे हैं उसे आप कल श्रवण करेंगे। हरिहराय नाम कृष्ण यादवाय